Hello student, this video is for class 11 CBSE board physics फर्स्ट। हम लोग चैप्टर शुरू किए थे वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें हम लोगों ने वर्क पढ़ा था, व्हाट इज वर्क एंड देयर आर मेनी केसेस इन विच वर्क विल बी एक्टेड। तो इसको पढ़ने के बाद जो अगली टॉपिक हम लोग को पढ़नी है वो है एनर्जी। नेक्स्ट यूनिट हम लोग बनाएंगे एनर्जी, हाउ यू कैन डिफाइन एनर्जी या व्हाट इज एनर्जी। तो अगर सामान्य भाषा में जनरल डेली वे में आपको वर्क की जो वैल्यू होती है, वर्क होता क्या है कि जब किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई करते हैं तो अगर फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ वर्क एंड द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। और वर्क जितना भी कोई भी बॉडी करती है, दिस वर्क इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी जितना भी किसी मशीन या किसी बॉडी के द्वारा वर्क किया जाता है, दिस वर्क इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हाउ यू कैन डिफाइन द एनर्जी, हाउ यू कैन डिफाइन एनर्जी means you can say that the capacity of doing work by a body is called its work, या दूसरे भाषा में the ability of doing work is called या is said to be energy। एनर्जी की डिफिनीशन एक लाइन की है, यानी सीधे सीधे आप अपने मस्तिष्क में रखेंगे कि किसी बॉडी द्वारा जितना काम किया जाता है या काम करता है वो एनर्जी के ही इक्वल होता है। ठीक, तो एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग the capacity to do work, the capacity to do work, capacity to do work is called energy। ठीक है, this one is the definition of energy। okay, दूसरे भाषा में कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी। दूसरे भाषा में द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी क्या डिफिनीशन लिखेंगे, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एनर्जी, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी कहते हैं। या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक, कुछ और बातें एनर्जी और वर्क से हम लोग कंपेयर करते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप नोट्स में। कुछ और कंपेरिजन हम लोग करते हैं। बात करें अगर जो वर्क और एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, एज वी नो दैट वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, सिमिलरली एनर्जी इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये याद रखिएगा। एज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, सिमिलरली the SI unit of energy is also joule। okay, CGS unit of work is erg, similarly the CGS unit of the energy is also erg। ठीक, now next वर्क के बारे में अगर हम बात करें तो वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी, SI unit joule, the CGS unit is erg। Similarly, all these are also same condition for the energy। अगर डायमेंशन फार्मूला आपको याद है तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क इज mL स्क्वायर t to the power minus 2, as same as the dimension formula of work is equal to the dimension formula of energy, means its dimension formula will be equal to mL square t to the power minus 2। ये कुछ सिमिलरिटी है जो वर्क और एनर्जी को हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं। अब हम बात करें अगर जो अपने डेली लाइफ में
टाइप्स ऑफ एनर्जी, हमारे डेली लाइफ में कितने टाइप की एनर्जी पाई जाती है। तो अगर आप अपने बचपन से जब से पढ़ना सीखना शुरू किए हैं, उसमें कई सारे टाइप की एनर्जी को आपके सामने बोला गया, लेकिन आप उसमें उस पर कभी गौर नहीं किए। टाइप्स ऑफ एनर्जी इन आवर डेली लाइफ देयर आर मेनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम कई रूपों में एनर्जी को, ऊर्जा को कई रूपों में देखते हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ऑल दीज आर द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ऑल दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के रूप हैं, बट होता एनर्जी है। अलग अलग वे में हम एनर्जी को अलग अलग तरीके से समझते हैं। साउंड के लिए साउंड एनर्जी, लाइट के लिए लाइट एनर्जी, विंड के लिए हवा चलती है तो उसके पास भी कुछ एनर्जी होती है, विंड एनर्जी। सिमिलरली अगर कहीं मैकेनिकल वर्क हो रहा होता है तो मैकेनिकल एनर्जी, मोशन की वजह से कहीं एनर्जी देखने को मिलती है, ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एंड ड्यू टू द पोजीशन की वजह से जो एनर्जी बॉडी पाई जाती है, दिस विल बी नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने कहा देयर आर मेनी फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ऑल दीज देयर आर मेनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये कुछ हमने आपको एनर्जी के फॉर्म आपको बताया। हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? हाउ यू कैन डिफाइन द मैकेनिकल एनर्जी? आप बोल सकते हैं द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल वे, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल वे, is called what? Is called मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जितने भी टाइप के मैकेनिकल एनर्जी हो उनको हम मेनली दो भागों में या दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। पहले बताया व्हाट इज मीन्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो बोला गया द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल वे, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल वे इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। यानी मैकेनिकल तरीके से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को क्या नाम देते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी की। क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग में आएगा आपको टाइप्स ऑफ एनर्जी। ओके, सो या वी कैन से दैट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बोलो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। How you can define it? You can say that there are two types of mechanical energy. That is, first one is the kinetic energy. ठीक है, एक मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप होता है, काइनेटिक एनर्जी, सेकंड वन इज द पोटेंशियल एनर्जी। क्या? पोटेंशियल एनर्जी। ये दो टाइप के मैकेनिकल एनर्जी होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब बारी बारी से एक एक एनर्जी पर हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी। द फर्स्ट हेडिंग विल बी व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। का होगा काइनेटिक एनर्जी। 9 मिनट सर, काइनेटिक 10 मिनट पूरा होने जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी बस रहा है तो ना होना ही कोई ना। जस्ट काइनेटिक एनर्जी, हाउ यू कैन से दैट या हाउ यू कैन डिफाइन द काइनेटिक एनर्जी? यू कैन से दैट द एनर्जी possessed by body, the energy possessed by body due to its motion
कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके, किसी बॉडी में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी देखने को मिलती है दिस विल कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। द एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल। सी एंड सीजीएस यूनिट वही सब कुछ। और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वर्क ml² × 10⁻⁻, जो वर्क का होगा वही डायमेंशनल फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का भी होगा। और फाइनली एक फार्मूला काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए एक फार्मूला काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 12 mv²। ये फार्मूले से आप मैथमेटिकल क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये आता कैसे है इसका डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 12 mv², where half is the number, m is the mass of the body, b is the velocity of the body। ओके, तो इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका डेरिवेशन भी करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।